नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में रोजाना किसी न किसी की एंट्री हो रही है। बीते दिन अमरोहा जनपद के यदुवंशी समाज के 100 से अधिक युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि ये सभी युवा यादव महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव, एडवोकेट और फौलादपुर के ग्राम प्रधान अभिनव यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने पहुंचे। बता दें कि ये सभी युवा अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में नौशाद इंजीनियर की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। वहीं यदुवंशी समाज के युवाओं ने कहा कि 400 पार का नारा यदुवंशी समाज के समर्थन और सहयोग से संभव होगा। यदुवंशी समाज के युवाओं ने कहा कि भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, सिर्फ उसी से प्रेरित होकर हम लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो मैं बहुत बधाई देता हूं नौशाद जी को। नौशाद ने पहले हमारे नौशाद जी जो हमारे यहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं अमरोहा से, आज इनके नेतृत्व में काफ़ी प्रधानों ने और काफ़ी गांव के मेरे भाइयों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। तो मैं सभी जो प्रधान जो इन्होंने ज्वाइन करी है आज भारतीय जनता पार्टी, उनको बधाई देता हूं। और सबको जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करी है, इन्होंने सभी ने माननीय मोदी जी के काम को देख करके, विकास को देख करके सभी भाइयों ने ज्वाइन करी है, तो बधाई देता हूँ। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वे सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में उनका सामना सीपीआई नेता एनी राजा और बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रन से होने वाला है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आने लगे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा एक जनसभा में पुलिस अधिकारियों को औकात में रहने की धमकी दे डाली है। रुचि वीरा यही नहीं रुकी, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप भी मढ़ दिया। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में रैली होने वाली थी। हालांकि बारिश के चलते अखिलेश यादव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। इस दौरान सपा प्रत्याशी रुचि वीरा मंच पर पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जनसभा स्थल पर नहीं आने देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों पर ही बिफर पड़ी। अधिकारियों को धमकाने का उनका एक वीडियो भी सामने आया है। बिजनौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बोलते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए समानता के अधिकार का प्रावधान किया है और इस वर्ग को उनके अधिकार दिलवाएं। आज के समय में संविधान को बदलने के प्रयास किया जा रहा है, जिनको बहन मायावती के नेतृत्व में ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। चौधरी विजेंद्र ने आगे कहा कि बहन मायावती जी की सरकार में जैसा सुशासन था, वह आज कहीं भी नहीं दिख रहा। आज उत्तर प्रदेश में कोई सर्व समाज को साथ लेने वाला नहीं है। सर्व समाज की एकमात्र नेता बहन मायावती है, जो अपना पूरा जीवन कमजोर तबके के कल्याण में लगा दिया। जब बसपा की सरकार थी तो समाज की हर वर्ग को न्याय मिलता था, लेकिन आज हमारे पास ये चुनौती है कि समाज का एक वर्ग अभी भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, केवल एक बार युवा साथी को मौका दें और आप देखिए कि मैं पूरी टीम बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को सेवा का समान अवसर दूंगा। उन्होंने अपील की कि आप निर्भय होकर मतदान करें और ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपकी हर समस्या के लिए सड़क पर संघर्ष कर सके। यदि आपने मुझे चुना तो मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके बीच हमेशा रहूंगा।
मुरादाबाद में प्रस्तावित सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा पर खराब मौसम ने पानी फेर दिया। निर्धारित समय के बाद 3 घंटे से ज्यादा पब्लिक इंतजार करती रही। सपा प्रमुख के नहीं आने पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने मोर्चा संभाला और रुचि वीरा ने मंच से खूब तेवर दिखाए। पुलिस और बीजेपी प्रत्याशी का बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भेड़िया का शिकार मैं करूंगी। आगे कहा कि प्रशासन हमारे समर्थकों को पंडाल तक नहीं आने दे रहा। प्रशासन को मंच से औकात में रहने की खुली चुनौती दी है। हालांकि इस दौरान गठबंधन धर्म निभाने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे ने एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं आ सके। जनता ने घंटों बारिश में भीग कर इंतजार किया। खराब मौसम के कारण समस्याएं पैदा हुई। प्रशासन ने बरेली से आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद जनसभा में नहीं पहुंचे। अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी पढ़ाई का, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। यहाँ एम्स जैसे लेवल के मेडिकल कॉलेज की, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो सब सदन में उठाऊंगी। और भाई जब जज्बा होता है, जब इरादा होता है तो रास्ते भी बनते हैं और काम भी होते हैं। किसी कारणवश नहीं, सिर्फ बारिश की वजह से, क्योंकि पहले सुबह में तो बारिश 12-1 बजे तक तो यहाँ रही और उसके बाद बारिश बरेली में भी बहुत भारी बारिश हुई और उनका प्लेन जो है वो लैंड नहीं कर सका है। और वो 17 तारीख को इसी ग्राउंड में 11 बजे आएंगे और सब जनमानस को, सभी अपने कार्यकर्ताओं को सब में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे, सबको संबोधित करने का काम करेंगे, हमें निर्देशित करने का काम करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। देखिए, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुरादाबाद आना था और मौसम खराब होने की वजह से बरेली में अनुमति नहीं दी गई। इसी कारण से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुरादाबाद नहीं आ पाए और आपने देखा कितना जन सैलाब उमड़ा उनको सुनने के लिए। पर मौसम खराब होने की वजह से जिला प्रशासन ने वहाँ बरेली ने अनुमति नहीं दी। इस कारण से उसमें प्रशासन की साजिश भी हो सकती है या जो भी है। पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय प्रोग्राम में आ नहीं पाए और 17 तारीख को फिर संभावित कार्यक्रम है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही टीडीपी को झटका लगा है। विशाखापट्टनम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार के मौजूदा टीडीपी विधायक वासुपल्ली गणेश कुमार रविवार को सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए। गौरतलब है कि विधायक वासुपल्ली गणेश कुमार के दल बदलने से एक दिन पहले ही विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी रोड शो के दौरान पथराव में घायल हो गए थे। अपनी नई राजनीतिक भूमिका निभाने के बाद रविवार को गणेश कुमार ने पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार बताया है। गणेश कुमार ने कहा, टीडीपी सुप्रीमो के लिए चुनावी घोषणा पत्र का कोई महत्व नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू चुने गए तो उन्हें घोषणा पत्र की कोई परवाह नहीं होगी। मैं स्वयं को इसका सर्वोत्तम उदाहरण मान सकता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। इसके तहत पार्टी की तरफ से अलग अलग जिलों में भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी क्रम में पार्टी हाईकमान अपने कर्मठ नेताओं को आगे लाने की पहल की है और नित्यानंद यादव को समाजवादी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नित्यानंद यादव ने कहा कि जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी है उसका हम बखूबी निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। गरीब और किसान की थाली से आज सब्जी दाल गायब है। महंगाई का आलम यह है कि आज मजदूर सूखी रोटी खाने को बेबस है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव ने जो काम किया है आज उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें फिर से याद कर रही है। हम लोगों की बूथ स्तर से लेकर सारी तैयारी हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व का फैसला भी आ चुका है। पप्पू निषाद को कैंडिडेट बनाकर भेजा है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर यहाँ की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के शमशाबाद में विधायक और पूर्व विधायक के बीच जुबानी जंग जारी है। बता दें कि त्रयोदशी संस्कार में जनता के बीच शब्दबान चले हैं, जिसमें पूर्व विधायक चौधरी उदयभान सिंह ने विधायक चौधरी बाबूलाल पर तंज कसते हुए कहा कि जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करना चाहिए था, जिस पर पलटवार करते हुए विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा कि ये शब्द वर्तमान सांसद प्रत्याशी का विरोध है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल दे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में जिन मामलों पर सुनवाई होनी है उनमें अरविंद केजरीवाल की याचिका भी लिस्टेड है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। वहीं केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े संशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने से जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में हुई एसिड अटैक के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी घटना के दिन से ही फरार चल रहा था। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि बीते 11 तारीख को 2 युवतियों पर एसिड फेंकने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने उसी दिन मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सेकुई ईट भट्टे के समीप से एक अदद तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। दिनांक 11 अप्रैल 2024 को 2 युवतियों पर गौरी बाजार के पास उनके ऊपर जोलिंग सील पदार्थ फेंके जाने के संबंध में थाना गौरी बाजार पर पंजीकृत अभियोग में 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसमें से शेष वांछित एक अभियुक्त को थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा एक देसी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहें एन भारत के साथ। नमस्कार।